हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर आपके यूपी पीसीएस हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, एलडी पीडीएस हो, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग के इसमें स्टोन एज के 30 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम कुछ अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। तो मेनली टोटल हम 100 क्वेश्चंस इसमें डील करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सक्वेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल बीइंग इन, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा इसका आंसर? मेसोलिथिक पीरियड होगा। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। अगले क्वेश्चन क्या चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट, तो कहाँ पे फाउंड किया गया था? ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब जो जानवर का पशुपालन होता है ना, जानवर पालने का जो सिस्टम होता है, वो कहाँ पे देखा गया था? तो उसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? बताइए। आदमगढ़ में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? आदमगढ़ में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया वाज, कहाँ कब खोजा गया था और किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। ठीक है, कौन था ये? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। इसका सही आंसर होगा आपका, ये एक तरह का जियोलॉजिस्ट भी था और आर्कोलॉजिस्ट था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉम्पेनगन म्यूजियम वाज कॉइंड बाई, तो इसमें बोल रहा है कि 3 एज जो आपके 3 एज सिस्टम है डिवाइड किया गया, कितने? स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन में डिवाइड किया गया। इसका कलेक्शन कौन से म्यूजियम में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा होगा जल्दी बताइए। चौथे का जो राइट आंसर होगा वो आपका थॉमसन म्यूजियम होगा। कौन सा? थॉमसन म्यूजियम। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, कहते हैं कि जो बोन हड्डी जो होते हैं उनके इम्प्लीमेंट्स कौन से मतलब साइट से पाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पांचवे का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ये देखिए, कहाँ से पाया गया? महादहा से पाया गया। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन के चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फिर से बताओ। बोन ऑर्नामेंट्स जो है, बोन ऑर्नामेंट्स जो थे मेसोलिथिक कंटेक्स्ट में, ये किस टाइम पे पाया गया था और कहाँ से पाया गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका भी सेम होगा, महादहा ही होगा। क्या होगा? जहाँ से बोन ऑर्नामेंट्स पाए गए थे। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 ह्यूमन स्केल्टन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, तो कहाँ से खोजा गया था? 3 ह्यूमन स्केल्टन जो है वो कहाँ से खोजा गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दमदमा से खोजा गया था। कहाँ से? दमदमा। दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से। बोलता है द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड, जो अनाज उगाने का जो पहला स्टार्ट हुआ था वो कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था? तो राइट जो आंसर जो होगा 8 का वो क्या होगा आपका? नियोलिथिक एज से शुरू हुआ था। कहाँ से? नियोलिथिक एज। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, तो जो हमारा अर्लीस्ट एविडेंस, जो आदमियों की जो हमारी पहचान है, जो मैंस की जो एविडेंस है, वो अर्लीस्ट सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो 9 का जो राइट आंसर होगा आपका नर्मदा वैली के आसपास देखा गया था। सबसे पहले कहाँ देखा गया था? नर्मदा वैली के आसपास देखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कहता है? द फर्स्ट श्रील यूज्ड बाय मैन वाज, फर्स्ट श्रील जो मैन के द्वारा यूज़ किया गया था, ठीक है, वो कौन सा था? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा बार्ले होगा। कौन सा होगा? बार्ले। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, जो एग्रीकल्चर के एविडेंस जो है वो कहाँ से पाए गए हैं पहली बार? तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 का वो जो राइट आंसर क्या होगा?
बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर कहाँ से पाया गया, लोहरदेवा से पाया गया। कहाँ से पाया गया, लोहरदेवा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द साइट्स विच हैज़ रिवेल्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। कहते हैं कि कौन से साइट से हमारे सेटल्ड लाइफ खोजे गए थे, सेटल्ड लाइफ पाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12th है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। क्या होगा, मेहरगढ़। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो एग्रीकल्चर का एविडेंस है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से पाया गया था, तो बताइए एग्रीकल्चर का जो है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल सही आंसर मेहरगढ़ ही होगा। क्या होगा, मेहरगढ़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड एट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो कौन सा, बिल्कुल इसका भी क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। 15 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज द देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक जो एज है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, कौन से पीरियड को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कॉपर एज होगा। क्या होगा, कॉपर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट। क्या बोलता है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या बोलता है कि जो कल्चरल रिमेन्स है स्टोन एज का, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा गया है, वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, कौन से एंशिएंट साइट से ऑब्टेन किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल सही आंसर जो है 16 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका भी मेहरगढ़ का होगा। क्या होगा, मेहरगढ़। मित्रों अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेवडेटोली वॉज एक्सक्वेटेड बाय। तो जो नेवडेटोली जो था वो एक्सक्वेटेड किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, HD सनकैलिया के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा, HD सनकैलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच साइड द नेवडेटोली इज लोकेटेड। ठीक है, UPPCS का क्वेश्चन सा है ये। ठीक है, कि इन विच स्टेट द नेवडेटोली इज लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर क्या होगा, MP मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेगालिथ्स हैज़ बिन आइडेंटिफाइड एज। ठीक है, मेगालिथ्स जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ब्यूरल साइट्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। किसके द्वारा, ब्यूरल साइट्स, कब्र। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एश मॉन्ड इज एसोसिएटेड विद द न्योलिथिक साइट एट। तो जो एश मॉन्ड है वो कौन से साइट से खोजा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, संगाना कालू के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पे, संगाना कालू, ये साइट का नाम है। भीमबेटका इज अ फेमस फॉर, भीमबेटका किसके लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 का जो राइट आंसर होगा, रॉक पेंटिंग के लिए क्या फेमस है। रॉक जो जानते हो ना, पत्थर की जो पेंटिंग होती है उसके लिए फेमस है। MPPCS का क्वेश्चन है ये। हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि कब का पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो गए। तो आप अगर पूरे सारे क्वेश्चन को डील करते हो, अभी तक मैं इससे पहले ही बहुत सारे जितने भी पेपर है, RRB हो, SSC, MTS, CGL के हो, मैं पीछे कराता आया हूँ। आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप हर चीज़ की देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये UPPCS में आए तो आपके CGL में नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये UPPCS में आए तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन देखने आपके लिए अच्छा साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर्स पिक्चर्स हैज़ बिन फाउंड द मोस्ट। कहते हैं इंडिया में रॉक शेल्टर्स पिक्चर्स जो है सबसे ज़्यादा कहाँ वो पाए गए थे, कौन से पिक्चर पाए गए सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, भीमबेटका में। वेयर, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर अ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन सा प्लेस फेमस है। तो इसका राइट आंसर जो है 23 का, इसका भी क्या होगा, भीमबेटका ही होगा। क्या होगा, भीमबेटका। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है
कि वेयर वॉज द केव ऑफ भीमबेटका इज सिचुएटेड। तो भीमबेटका का जो गुफा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही आंसर है क्या है? ये डाउट लग रहा है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा 24 का। चलिए ये क्वेश्चन आप पे देता हूँ। जो मेरी तरफ से आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, मेरे को जो याद आ रहा है, ठीक है, अब्दुल्लागंज रशियन। ये बल्कि मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि भीमबेटका आई थिंक यहाँ भोपाल होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। द ऑचरी कलर पोट्री OCP वॉज क्रिश्चियनड एट, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का जो राइट आंसर होगा वो हस्तिनापुर होगा। क्या होगा? हस्तिनापुर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द चैल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र ब्यूरिड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन से हिस्से में जो लोगों को दफनाया जाता था वो पूछा गया है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। कौन सा होता था? नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में किसी भी डेड बॉडी को दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज येल्ड स्केल्टन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केल्टन इन ब्यूरल। कहता है कि कौन से ऐसी जगह होते थे कहाँ पे आदमी के साथ साथ जानवर में भी डॉग्स के क्या करते थे? साथ में दफनाने का काम करते थे। तो 27 मतलब आदमी को भी दफनाते थे, साथ में कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो 27 बगल में ही दफनाते थे, ठीक है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर है। 27 का जो राइट आंसर क्या होगा? ब्रूज होम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द एविडेंस, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? द एविडेंस ऑफ ब्यूरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका सही आंसर क्या होगा? 28 का भी राइट आंसर जो होगा आपका ब्रूज होम ही आएगा, ठीक है। 29 की तरफ चलते हैं। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। पिट ड्वेलिंग जो है वो कहाँ से पाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ब्रूज होम इसका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन हैव बीन फाउंडेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 30 का राइट आंसर होगा वो आपका लेखैया से होगा। कहाँ पे? लेखैया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डील्स विद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज अ एसेसरीज ऑफिसेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 31 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कल्चर। कौन सा होगा? कल्चर। झारखंड PCS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए स्टोन एज का आखिरी क्वेश्चन है। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 32 का जो राइट आंसर है आपका कौन सा होगा? बिल्कुल सही, भोपाल होगा। क्या होगा? भोपाल। ये कुछ 32 क्वेश्चंस जो स्टोन एज के थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के 70 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुआ था कौन से पीरियड में हुआ था? तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में। कब? अर्ली हिस्टोरिकल एज। दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। इस सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन कहा जाता था, क्यों? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसलिए क्योंकि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्या देखा गया था? अर्बन सिविलाइजेशन देखा गया था और आर्यंस जो थे वो विलेजर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। ह्यूमन सोसाइटी क्या था? एक यूनिक था, क्यों? क्योंकि ये मेनली किस पे डिपेंड था? तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा ये कल्चर पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? कल्चर पे, इसीलिए यूनिक था। दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी, ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन से ये 4 ऑप्शन में कौन सा डिनाई करता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज। कहता है कि इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आर्यन सिविलाइजेशन से पहले की क्यों है, क्यों बताया जाता है? तो क्वेश्चन जो 5 है उसका राइट आंसर होगा
पॉटरीज के कारण। किसके कारण? पॉटरीज के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, कहता है इंडस वैली जो कल्चर है ये वैदिक सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन जो होगा, 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आंसर है, जो 6 का राइट आंसर होगा ये आपका, देखिए, इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सिटीज डेवलप हुए थे। इट हैज़ अ पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, ये भी थे। इट हैड द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरोज, ये भी थे। ठीक है, उस समय देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे आयरन्स भी खोजे गए थे, नॉलेज भी यहाँ पे थी, और पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट्स भी थे। ठीक है, एमिनिटीज भी था, सब कुछ था। बट बात करें कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ये सब कमी देखने को मिली थी, नॉलेज की कमी थी, इसलिए दोनों क्या थे, आपस में डिफरेंट थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर को जानने के लिए कौन से मतलब किस तरह के नॉलेज की जरूरत पड़ी थी? तो 7 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? आर्कोलॉजिकल एग्जीक्यूशन के द्वारा। किसके द्वारा? आर्कोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं आपको, कि किसी हिस्टोरिकल चीज़ों को देख के जब हम किसी हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसे आर्कोलॉजिकल मटेरियल बोलते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर को लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश डालने का काम किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर होगा आर्कोलॉजिकल एग्जीक्यूशन। आर्कोलॉजिकली एग्जीक्यूशन ही एक ऐसा चीज़ है जिसने क्या किया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक प्रकाश देने का काम किया। क्यों? क्योंकि ये तो दफनाया हुआ था ना, मतलब पूरा ढका हुआ था। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई तभी जाके वो क्या हुआ, वो बाहर आया। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन 9 का, वो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्या क्या खोजा गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? तो यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स सब देखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन फाउंड ऑफ इज, फिर से पढ़ देता हूँ, मिस्टेक हो गया। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, जो पुराने जो सिल्वर की जो एविडेंस थे इंडिया में, कहाँ से फाउंड किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो कहाँ होगा? हड़प्पन कल्चर से फाउंड किया गया था। कहाँ से? हड़प्पन कल्चर। IAS प्री का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरी में कौन सा कलर का यूज़ किया जाता था? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ए होगा, रेड कलर। कौन सा कलर यूज किया जाता था? रेड कलर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? द बिगिनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप टू इज टू बी कंसिडर्ड इन। कहता है आइडियल वर्शिप जो है वो किसके द्वारा कंसिडर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्री आर्यन। क्या होगा? प्री आर्यन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा एट द हड़प्पन कल्चर। IAS प्री का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा वो का होगा? कहता है गाय एक वो है जो क्या है, इसमें एनिमल में नहीं पाया गया था, हमारे टेराकोटा ये सब में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच एमंग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ क्लप वॉज फाउंड। कहते हैं इसमें से कौन सा है जो टेराकोटा का बना हुआ हल से जोता गया था? तो BPSC प्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 60 और 62 दोनों टाइम पे आया हुआ 2016 में। 14 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बनावली। कौन सा होगा? बनावली। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। धौलावीरा बता दूं गुजरात में है। कालीबंगन आपका जो है वो राजस्थान में है। और लोथल जो है ये भी आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं? अ प्लब्ड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट। जो प्लब्ड जो जोता हुआ खेत है वो कहाँ पाया गया था? तो UPSC मेंस का क्वेश्चन है 2005 का। देखिए तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कालीबंगन। क्या होगा? कालीबंगन। दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। तो ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ से खोजा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है मोहनजोदारो। क्या होगा? मोहनजोदारो।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ, जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ से खोजा गया था? सेम क्वेश्चन आ गया, 17 भी सेम क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो ही होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर ट्रू नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर, पीपल न्यू अबाउट आयरन। वहाँ के लोग आयरन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ के लोग आयरन के बारे में जानते थे। तो ये वाला जो है, ये वाला क्या है? गलत है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द एग्जीक्यूशन एट द चनहुद्रो वाज डायरेक्टेड बाय, जो खुदाई का काम जो करना, मतलब जो इसने किया था, किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही आंसर होगा वो क्या होगा? J.H. मैके के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, J.H. मैके के द्वारा किया गया था चनहुद्रो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच साइट्स ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? कौन सा साइट है जो इंडस वैली जो है, इसका कौन सा साइट है जो पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि हड़प्पा ही कहाँ पे है? पाकिस्तान में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। रंगपुर वॉर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इज इन, तो रंगपुर कहाँ पाया गया था? तो रंगपुर जो पाया गया था आपका, ये कहाँ पर पाया गया था? इसका राइट आंसर जो होगा 21 का, वो क्या होगा आपका? सौराष्ट्र में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? सौराष्ट्र। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते हैं। दधेरी इज द लेट ऑफ हड़प्पन साइट ऑफ, तो दधेरी जो है वो कौन सी जगह पे पाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपका पंजाब होगा। क्या होगा? पंजाब। यूपीपीसीएस में इनका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया में कौन सा पार्ट है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा, क्योंकि लोथल जो है आपका गुजरात में था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 24 की तरफ। 24 क्या बोलता है? द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो हड़प्पन साइट जो है ये कौन से मतलब रिवर के किनारे था हड़प्पा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर होगा, अच्छा लोथल पूछा, सॉरी मैं वही कह रहा हूँ, नदी कहाँ दी है, लोथल के बारे में पूछा है। लोथल कौन सी नदी के किनारे था? तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं हम। 24 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? भोगवा नदी के किनारे था। कहाँ पे? भोगवा नदी का। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्या बोलता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो लोथल एरिया है वो कहाँ पे लोकेट है? तो लोथल मैंने बताया था अभी गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? गुजरात होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, जो पोर्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कहाँ पे है? तो इसका 26 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? लोथल होगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कहाँ पे? लोथल में था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट? कौन सा है जो हड़प्पन पोर्ट है, हड़प्पा का पोर्ट है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? लोथल होगा। अलेक्जेंड्रिया तो हो नहीं सकता, ओके, अलेक्जेंड्रिया नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या बोलता है ये? महास्टांग्रा, ये भी नहीं हो सकता। अगला क्या बोलता है? नागापट्टिनम, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोथल ही एक हड़प्पन का क्या है? पार्ट है। बीपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? कहते हैं इनमें से कौन सा साइट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रोपर। रोपर जो है वो क्या है? आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज, सबसे बड़ा पार्ट जो था वो सबसे बड़ा साइट कौन सा था हड़प्पा का? तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में, आपके कहाँ पे था? हरियाणा में था। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट्स इन इंडिया इज, कहते हैं सबसे बड़ा बिगेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। जब एक बार बता ही दिया, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका भी राखीगढ़ी होगा।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 क्या कहता है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, इंडस वैली के जो लोग थे वो किस पे बिलीव करते थे? तो 31 का जो राइट आंसर होगा मदर गॉडेस पे बिलीव करते थे। ठीक है, मातृ देवता देवी बोला जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, किसकी पूजा करते थे इंडस वैली के लोग? तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? शिवा की पूजा करते थे। किसका? आद्य शिवा बोला जाता है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन से, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको तो नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, 33 की तरफ चलते हैं। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस दैट लेड टू बी डिस्कवर्ड ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदारो? कहते हैं कौन सा डायरेक्टर था जो कि क्या किया था? हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है, 33 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सर जॉन मार्शल। क्या होगा? सर जॉन मार्शल, इसी के अंडर में क्या हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज की हुई थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 में क्या बोलता है? टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। कहते हैं दो इंडियंस जो हैं वो कौन थे जो डिस्कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्या होगा इसका आंसर? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो इंडियंस थे जिन्होंने खोज की थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं हो रखा है? तो पहला क्या कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? 35 का राइट आंसर है जो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी, तो इसका सही आंसर है ये। दूसरा क्या बोलता है? लोथल की खोज किसने की थी? तो ये भी सही है आपका। क्या? लोथल का SR राव ने ही किया था। सुरकोट द JP जोशी ने ही किया था। इसका गलत जो है वो क्या है? डी है, धोलावीरा जो है BK थापुर ने नहीं किया था, थापर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सक्वेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। तो कौन सा आर्कोलॉजिस्ट था? तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? 36 का जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा होगा आपका? कनिंगम। कनिंगम ही की जो था वो के रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था यहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 क्या बोलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सक्वेशन ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। कहता है इसमें से कौन सा है जो हड़प्पा और मोहनजोदारो से रिलेटेड है ही नहीं? तो कौन सा होगा? तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? VA स्मिथ जो है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंग्स टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ये ऐसी इलाका था जहाँ पे कुएं पाए गए थे। ठीक है, हर एक घर के अंदर क्या देखा गया था? वेल्स देखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। कहता है मोहनजोदारो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? आज के पंजाब स्टेट में सिचुएटेड है। कहाँ पे? पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मेंस वाज। पहला मेटल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन सा मेटल यूज किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? कॉपर। ठीक है, तांबा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। एन आइवोरी स्केल्स इन हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? लोथल होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन सिविल साइट्स। तो कौन सा मेटल है जो हड़प्पन साइट्स में नहीं पाया गया था? तो 42 का जो राइट आंसर है आयरन। क्या था? आयरन जो था ये हमारे वैदिक टाइम पे आया था, ना कि हड़प्पन टाइम पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घाघर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बनावली। क्या होगा? बनावली। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वर फाउंड विद रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 44 क्या कहता है कि कौन सा एविडेंस है जो पत्थर कटे हुए आर्किटेक्चर बनाए गए जो डिजाइन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में खोजा गया था? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? धोलावीरा। क्या होगा? धोलावीरा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ 45
नहीं, हाँ 45 रह रहा है। धोलावीरा इज लोकेटेड इन द विच स्टेट, तो ये मैंने बताया था धोलावीरा कौन से स्टेट में है, तो 45 का ये आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, गुजरात इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कहते हैं हड़प्पन सिटी का कौन सा पार्ट है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 46 का जो राइट आंसर होगा धोलावीरा ये एक ऐसा पार्ट है जो कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिमेन्स ऑफ 3 टाउनशिप्स हैव बीन रिवेल्ड। क्वेश्चन नंबर 47 ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धोलावीरा ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में 3 टाइप के पूछे हुए। अगर आप देखेंगे तो ये अलग पेपर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन अलग पेपर में है, लेकिन दोनों के पूछने का तरीका क्वेश्चन में अलग है, बट एंड ऑफ द रिजल्ट दोनों का आंसर क्या सेम है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एन हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनऑर्थड एट। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ये ये बी होगा, धोलावीरा। कौन सा होगा, धोलावीरा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 की तरफ। 49 क्या बोलता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज yielded एविडेंस ऑफ अ ट्रिपल ब्यूरी। तो ट्रिपल ब्यूरल का जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, 49 का जो राइट आंसर होगा वो आपका लोथल होगा। क्या होगा, लोथल होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। रिसेंटली फ्रॉम एक्सक्वेशंस और हड़प्पन साइट्स सोनाली व्हाट वाज फाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बिल्कुल सही है, 50 का जो राइट आंसर होगा ह्यूमन ब्यूरल्स होगा। 51 की तरफ चलते हैं। 51 क्या बोलता है कि फॉर क्लोथिंग कॉटन्स कल्टिवेशंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इन इंडिया। कहाँ पे होगा, इन इंडिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। 52 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 52 का जो राइट आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपके ऑप्शंस के भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो 52 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है, द वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। ठीक है, दोनों पूजा होती थी यहाँ पे, महिलाओं मतलब पुरुष देवता और स्त्री देवता दोनों की होती थी। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों डाइटीज की क्या होती थी, पूजा होती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली बी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्या बोलता है, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर 53 का जो राइट आंसर होगा मोहनजोदारो होगा। क्या होगा, मोहनजोदारो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड, ठीक है, ऑन द हड़प्पन सील्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा, कहते हैं कि जो मोहरे लगाते थे उनमें से कौन सा एनिमल का यूज नहीं करते थे। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हॉर्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा एनिमल इस समय नहीं पाया गया था। तो 55 का जो राइट आंसर होगा आपका लायन होगा। क्या होगा, लायन। कब का पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस के पेपर में आया पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की तरफ। ऑर्न्ड डाइटी engraved on a terracotta cake has been recovered from। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कालीबंगन होगा। क्या होगा, कालीबंगन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल रिवर। क्वेश्चन नंबर जो 57 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। नॉर्थ से साउथ तक का अगर सीक्वेंस की बात करें तो कौन से इनमें से मैचिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, एजेटिक, माया, म्यूस्का, इनका। ये आपका क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम वाज। तो कौन सा सिविलाइजेशन था। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, सुमेरियन सिविलाइजेशन। कौन सा होगा, सुमेरियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 60 क्या बोलता है कि विच, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे देखिए दो लिस्ट दिया हुआ है, एक लिस्ट ये दिया हुआ है, एक लिस्ट ये दिया हुआ है। दोनों लिस्ट को हमें देखना पड़ेगा और उसी लिस्टों को ध्यान में रखते हुए ये आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों लिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, पहले लिस्ट में तो आपके नाम दिए हुए, ठीक है, ये आपके नाम दिए हुए। दूसरे लिस्ट में ऑप्शंस दिए हुए, इन ऑप्शंस को चेक करना है। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आप चेक कर लीजिएगा, मैच कीजिएगा। जो इसका राइट आंसर है 60 का, वो कौन सा होगा? 60 का राइट आंसर आपका होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट इंस्पायर्ड इन बाय मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। 61 का भी सेम क्वेश्चन है। क्या बोलता है? मैच लिस्ट एंशियंट साइट्स फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड आर्कोलॉजिकल फाइंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 61 जो है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें देखिएगा कि दो दो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। कितने ऑप्शन दिए गए? दो दो ऑप्शन दिए गए। ठीक है, पहला साइट ये, दूसरा साइट ये, लिस्ट का साइट ये, और तीसरे ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 62 या 61 कर रहे थे? 61 का जो मैचिंग कर रहे थे। तो 61 का जो मैचिंग कर रहे थे, इसमें मैचिंग को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, 61 की मैचिंग में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आएगा वो आपका डॉकयार्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डॉकयार्ड के बाद आएगा प्लव्ड फील्ड आएगा, फिर इंस्क्रिप्शन कंप्रेसिंग ऑफ द लार्ज साइड साइंस आएगा, लास्ट में आपका टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉप आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा, 2143। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। 62 में भी मैचिंग है। तो 62 की मैचिंग करते हुए हमारा अपन साइड्स को देखते हुए देखें यहाँ पे, तो 62 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा आपका? सबसे पहला आपका इसमें गोदावरी आएगा, फिर उसके बाद आपका रावी आएगा, फिर गंगा आएगा, फिर कृष्णा आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन होगा 1 2 3 4। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। 63 क्या कहते हैं? मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट को आंसर, ये भी कोड में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है आपका। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका रावी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? रावी। फिर उसके बाद आपका जो आएगा ए में तो रावी आ गया, बी पार्ट में जो आएगा, बी पार्ट में आपका आएगा घग्गर, सी पार्ट में जो आएगा आपका भोगवाज, डी पार्ट में सतलुज आएगा। 64 की तरफ चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो 64 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? इसको हम ऑल ऑफ दिस अबव के नाम से जानते हैं। किसके? ऑल ऑफ दी अबव। जिसका मतलब क्या होता है कि टाउन प्लानिंग भी था, हर मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी था, यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क भी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? करेक्टली मैच कौन सा नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? देखिए, आलमगीर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, लोथल गुजरात में ये भी सही है, कालीबंगन नहीं, कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, कालीबंगन राजस्थान में, काले रंग की चूड़ियाँ, बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। 65 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ये गलत मैच कर रखा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं हुआ है? तो देखिए आलमगीर, फिर सेम क्वेश्चन है, ये भी है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। बनावली हरियाणा में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में। तो ये वाला आंसर क्या है? गलत है, जिसकी वजह से आपका राइट आंसर जो होगा यही होगा। क्यों होगा यही? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। 67 कहता है कि आपको मैचिंग करना है लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए। ठीक है,
सर जो 67 है इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका? सबसे पहले आपका आएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, कालीबंगन। फिर उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो आएगा आपका वो कौन सा आएगा? दायमाबाद। फिर आगे बात करें हरियाणा, तो हरियाणा का आएगा राखीगढ़ी। हरियाणा का कौन सा आएगा? राखीगढ़ी। तो सेकंड का जो है राखीगढ़ी डी है। कोड मैच करना होता है यहाँ पे, देखिए डी है राखीगढ़ी और यहीं हरियाणा 2 है, तो 2D हो गया। और 2D कहाँ पे होगा? तो देखो 2D सी ऑप्शन में, कहाँ पे दिख रहा है मुझे? सी ऑप्शन में 2D दिख रहा है। डी ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, तो मतलब इसका सी आंसर क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। 68 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन द सिंध। तो कौन सा साइट है जो सिंध में लोकेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर है। 68 का जो राइट आंसर होगा वो आपका, इसमें आपके मोहनजोदाड़ो भी आएगा, चनूतड़ो भी आएगा। हाँ, यही दो ऑप्शन आएगा, जिसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। 69 क्या बोलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देयर वर। तो कौन से रिवर के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन कौन सा एरिया, कौन कौन सी रिवर? नहीं 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 नहीं, हाँ, कौन कौन सी रिवर है जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिंधु भी है, चेनाब भी है, झेलम भी है, गंगा नहीं है। तो ये तीन है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 70 क्या बोलता है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। आइए, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 70 का राइट आंसर में सबसे पहले आपका अर्बन कल्चर आएगा, फिर उसके बाद आयरन प्लप आएगा, फिर उसके बाद आपका पंच मार्क सिल्वर आएगा, फिर कॉइन्स आएगा। और इस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर डी सही है। हाँ सॉरी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। सेम कोड के हिसाब से आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला मोहनजोदारो, हड़प्पन, रोपड़, कालीबंगन मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सही है। पीपल ऑफ हड़प्पन डेवलप रोड्स प्रॉपर यूजिंग हाउसिंग ड्रेनेज, ये भी सही है। पीपल ऑफ हड़प्पा वर नोन एज मेटल्स कोड, सॉरी कोड तो इसमें ये वाला है, ठीक है। तो पीपल ऑफ हड़प्पन वर नोन एज अबाउट यूज ऑफ मेटल्स, दिस इज आल्सो राइट। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? डी। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन नंबर 72। उसके बाद हमारा नहीं, एक और क्वेश्चन है क्या? 73 है, 73, 2 क्वेश्चन और लेफ्टेड है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? 72 बोलता है एसेशन और रीजन यहाँ पे दिया गया है, इस हिसाब से ऑप्शंस आपको चुनना है। एसेशन में क्या बोला गया है? मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिटी वाज डेड नाउ। रीजन क्या दिया हुआ है? देयर वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सक्वेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 72 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें। दोनों क्या होगा? बोथ ए और आर दोनों क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। सॉरी, ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। दोनों क्या ट्रू है बट आर के करेक्ट नहीं है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है? रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है उसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? जिसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। इट वॉज predominantly a secular civilization, the religious elements present did not dominate the scenes। सेकंड में क्या बोलता है? ये तो सही है। द ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, ये भी सही है। इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आपने देखा होगा जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक आया है, टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने आपको डील किया है। ये 100 में से सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए ये भी आखिरी क्वेश्चन भी IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेम ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे। चलिए बाय, गुड नाइट, दोबारा मिलते हैं फिर।